हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर सिविक साइंस यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं जीरो टू हीरो सीरीज को एम लक्ष्मीकांत की। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1853 का चार्टर एक्ट। इससे पहले कि जो भी एक्ट है हम वो वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। देखिए, लिंक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि जब आपके सामने एग्जाम हॉल के अंदर क्वेश्चन आए तो आपका माइंड बिल्कुल भी लैग ना करे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि आज हम यहाँ पर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बैकग्राउंड देखेंगे 1853 के चार्टर एक्ट का। उसके बाद उसके की प्रोविजंस क्या क्या निकले, उसके सिग्निफिकेंस क्या क्या हुए और इसका क्रिटिसिज्म क्या क्या देखना पड़ा। ठीक है, उससे पहले 1833 को एक बार हम रिकेप कर लेते हैं ताकि जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है बहुत अच्छे से उसको हम समझ सकें और चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। देखिए, 1833 में आपने देखा है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन चुका है। कंपनी ने अपनी जितनी भी ट्रेड एक्टिविटीज है उसको बंद कर दिया है और कंपनी पूरी तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी यहाँ पर बन गई है। ठीक है, यहाँ पर सिविल सर्वेंट्स के लिए एक ओपन कंपटीशन को इंट्रोड्यूस करने की ट्राई किया गया है, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था। ठीक है, ये था 1833। अब हम देखेंगे 1853 का बैकग्राउंड, क्या क्या चीजें बैकग्राउंड में चल रही हैं जो कि 1853 के चार्टर एक्ट को पुश करेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ और कोड ऑफ डायरेक्टर, ये जो डुअल गवर्नेंस यहाँ पर चल रहा है इसको खत्म करने की बात कही गई है। क्यों कही गई है? क्योंकि इन दोनों के बीच में डिसीजंस लेने में बहुत सारे डिस्प्यूटेड होते थे। इनके डिस्प्यूटेड के कारण जो भी कंपनी का काम था वो डिले हो रहा था और कंपनी की जो इफेक्टिवनेस थी वो कम होती जा रही थी, अकाउंटेबिलिटी थी वो कम होती जा रही थी। ठीक है, तो ये जो डुअल गवर्नेंस सिस्टम है इसको यहाँ पर खत्म करने की बात चल रही है। ठीक है, और क्या चल रहा है बैकग्राउंड में? देखिए, कंपनी द्वारा है ना नए प्रोविजंस को कैप्चर किया गया है, जैसे कि पंजाब हो गया, सिंध हो गया। ठीक है, सॉरी, हाँ, पंजाब हो गया, सिंध हो गया 1843 में। और 1849 में जब आप देखोगे तो कंपनी ने कुछ नए प्रोविजंस को कैप्चर किया है। ठीक है, उनके कैप्चर्स करने के कारण कंपनी के ऊपर काम का बर्डन बढ़ा है। अब ब्रिटिश क्राउन या फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसको ये कंसर्न्स आने लगे कि क्या कंपनी अच्छी तरीके से इन कामों को कर पाएगी इंडिया के अंदर या फिर नहीं कर पाएगी। ठीक है, साथ के साथ 1833 में आपने देखा है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो अब क्या बन गया है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि गवर्नर जनरल का यहाँ पर डुअल रोल देखने को मिलता था। तो बैकग्राउंड में चीजें ये भी चल रही हैं कि भाई इस ये जो डुअल रोल है इसको खत्म करना चाहिए। क्यों खत्म करना चाहिए? क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो किस चेयर से उठकर आया है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो वो यहाँ पर बायस्ड हो सकता है अपने फैसले लेने में, अपने डिसीजंस लेने में, और वो बंगाल को ज्यादा फायदा पहुंचा रहा है इन कंपैरिजन टू अदर ब्रिटिश प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो अब इसके की प्रोविजंस क्या क्या निकले। ठीक है, देखिए, सबसे पहले अब तक अगर आपने थोड़ा बहुत ध्यान दिया होगा लास्ट वीडियोस में तो आपने देखा होगा कि वहां पर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट लॉ बना रही है कंपनी के ऊपर, ठीक है, वो ये कह रही है कि आप इतने टाइम पीरियड तक, ठीक है, आप और अपना शासन कर सकते हो, लेकिन इस एक्ट के थ्रू कोई भी लिमिट नहीं रखी, कोई भी टेन्योर यहाँ पर नहीं बताया गया कि आपको और कितने साल तक भारत में व्यापार करना है, काम करना है, पॉलिटिकल अफेयर्स चलाने हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का धीरे धीरे जो कंट्रोल है वो कंपनी के ऊपर बढ़ता जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, और साथ के साथ यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर भी देखने को मिलती है, मतलब कि जो लेजिस्लेटिव अफेयर्स हैं, लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं और जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है उनको कौन कर रही है? पहले उनको कंपनी के द्वारा ही किया जा रहा है। ठीक है, और कंपनी में एक ही बॉडी है, वो पहले लेजिस्लेशन यानी पहले लॉ बनाती है, उसके बाद उनको क्या करती है? एग्जीक्यूट करती है। तो इस एक्ट के थ्रू 1853 के चार्टर एक्ट के थ्रू इनको सेपरेट किया गया कि अब ये बॉडी अलग होगी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अलग होगी। यानी कि आज की जो पार्लियामेंट है आप उस तरीके से इसको देख सकते हैं कि लेजिस्लेशन अलग होता है और एग्जीक्यूशन अलग होता है। ठीक है, यहाँ पर जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसमें 6 नए मेंबर्स को और जोड़ा गया। और 1833 में जो सिविल सर्वेंट के लिए ओपन कंपटीशन की बात कही गई थी
उसको यहाँ पर लागू किया गया, उसको यहाँ पर इंट्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। साथ के साथ इंडियंस की ये डिमांड सब बढ़ रही थी कि भाई हमारा लोकल रिप्रेजेंटेशन दो, जितनी भी प्रेसिडेंसी हैं उनमें लोकल रिप्रेजेंटेशन इंडिया का होना चाहिए, एटलीस्ट इंडियन अफेयर्स में तो होना ही चाहिए। तो इस एक्ट के थ्रू जो लोकल रिप्रेजेंटेशन है उसको भी बढ़ावा दिया गया। ठीक है, साथ के साथ इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में जो मेंबर्स होते थे उनकी संख्या को कम किया गया। पहले वो संख्या कितनी थी, 24, उसके बाद उसको घटा के कितना किया गया, 18। और 18 में से भी जो 6 मेंबर्स होते थे वो 6 मेंबर्स को ब्रिटिश क्राउन द्वारा सीधा नॉमिनेट किया जाता था। यानी कि अब आप धीरे धीरे देख रहे हैं कि कैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट या फिर ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, कंपनी को अपने अंडर में लाने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे चल चल के चीजें होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर कुछ नई प्रेसिडेंसीज भी बनाई गई। अब देखिए जो मेन प्रेसिडेंसी थी वहां पर बैठता था गवर्नर, जैसे बॉम्बे थी वहां पर गवर्नर बैठ रहा है, मद्रास है वहां पर गवर्नर बैठ रहा है, बंगाल है वहां पर गवर्नर बैठ रहा है। ठीक है, लेकिन अब जो नई प्रेसिडेंसीज बनाई जा रही हैं, लाइक यहाँ पर पंजाब हो गया, यहाँ पर सिंध हो गया, ठीक है, तो अब यहाँ पर एक नई पोस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, उसका नाम था लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर। ओके, जो इस लेफ्टिनेंट गवर्नर को कौन बनाता था, इसको अपॉइंट कौन करता था, इसको अपॉइंट करने की जो पावर दी गई वो दी गई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। ठीक है, साथ के साथ जो बैकग्राउंड हमने देखा था कि कैसे जो बात उठ रही थी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो एक ही व्यक्ति होता है, इन दोनों को सेपरेट किया जाए। तो यहाँ पर इन दोनों का सेपरेशन भी देखने को हमें मिल जाता है 1853 के चार्टर एक्ट के अंदर। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या क्या निकलते हैं, देखिए आपने देखा कि एग्जीक्यूटिव जो फंक्शंस थे उनको और लेजिस्लेटिव फंक्शन उनको अलग किया गया, यानी कि एक पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत यहाँ पर की जा रही है धीरे धीरे। ठीक है, मेरिट बेस्ड सिविल सर्विसेज कंपटीशन जो स्टार्ट किया था, यहाँ पर हमें वो देखने को मिलता है कि भाई ठीक है, अब वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, चाहे वो कागजों में ही काम क्यों ना कर रहा हो, लेकिन काम तो कर ही रहा है ना। और इसका सिग्निफिकेंस हमें ये भी देखने को मिला कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट या फिर ब्रिटिश क्राउन है उसका कंट्रोल अब कंपनी के ऊपर बढ़ता जा रहा है, कंपनी रूल्स के ऊपर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब चाहे तो ब्रिटिश जो क्राउन है, ब्रिटिश कंट्रोल है, वो कंपनी को पूरी तरह से खत्म भी कर सकती है, और वो चाहे जब तक उसका मन हो तब तक वो उसको आगे भी बढ़ा सकती है ना। अब इसके कुछ क्रिटिसिजम्स हमें देखने को मिलते हैं, जो कि क्या है कि जो इंडियन थे उस टाइम के, उन्होंने कहा कि भाई आपने रिप्रेजेंटेशन दिया इंडियंस को, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी जो इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन है जनरल गवर्नर जनरल काउंसिल में वो बहुत ही कम है। ठीक है, साथ के साथ आपने इंडियन सिविल सेवा जो शुरुआत करी है यहाँ पर टेस्ट की कंपटीशन की, दैट इज गुड, बट आपने कहा है कि इसका एग्जाम देने हमें लंदन आना पड़ेगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर इंडियंस टू गो लंदन एंड अटेम्प्ट फॉर द इंडियन सिविल सर्विस, है ना। तो ये भी एक तरह से एक बैरियर सी था कि यहाँ पर बस खुश करने की कोशिश की गई है कि ठीक है हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, बट अगर अंदर देखा जाए तो ऐसी कोई भी बात ब्रिटिशर्स की लग नहीं रही है यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चंस है यहाँ पर, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चंस को पढ़कर आप इसका आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और आपको बताना भी चाहिए ताकि आपकी तैयारी बहुत एक इफेक्टिव वे में चलती रहे, आप भी 1853 या फिर 1833 के एक्ट की तरह लैग नहीं कर जाओ। तो इसके लिए बिल्कुल लिंक बना के चलना और हमारे साथ कंटिन्यू रहना। आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, और आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। यहाँ पर हमारा जो है कंपनी रूल वो खत्म होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम शुरुआत करेंगे क्राउन रूल की, तो आप बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ, और ऐसे ही धीरे धीरे करके आप अपनी मंजिल को पा लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।